एक गांव जिसके चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बीच से गुजरती एक नदी, जिसके कारण ये गांव देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। एक समय की बात है, गर्मी का महीना था। गांव के सभी बच्चे एक साथ शाम को बेर के पेड़ पास बेर खाने को जाते हैं। सूरज ढलने को थी तभी उत्तर दिशा से एक औरत जो काफी बुढ़ी हो चुकी थी, बच्चों के पास आती है। बुढ़िया के हाथ में पतली सी छड़ी और कंधे पर बड़ा सा काला कलर का थैला लटका हुआ था। बुढ़िया अपने थैले से मुट्ठी भर पके बेर निकालती है और एक बच्चे को अपने पास बुलाती है। बेर के लालच में एक बच्चा बुढ़िया के पास आता है। इसके बाद बुढ़िया अपने बैग से और भी बहुत सारा पका बेर निकालती है और लालच देकर बच्चों को वहाँ से दूर एक गुफा में लेकर चली जाती है। जब उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, तभी जल्दी से बच्चे के मुंह कपड़े से ढक देती है। उसके बाद हाथ और पैर भी बांध देती है और कपड़े में डालकर सुनसान जंगल की ओर चली जाती है। बुढ़िया आसपास के सभी गांव से इसी तरह बच्चों को अगवा कर जंगल में लेकर चली जाती थी। गांव के सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। कुछ महीने बीत गए। मनी नाम का एक लड़का, जो बहुत ही समझदार और इसी गांव का रहने वाला था। एक दिन मनी शहर से गांव लौट रहा था। अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिसके कारण मनी रास्ता भटक जाता है और एक सुनसान जंगल में पुरानी हवेली के पास पहुंचता है, जहां अंदर से एक रोशनी आ रही थी। जब वो और भी पास गया तो उसे हवेली के बाहर एक छोटी सी ट्रक नजर आई। इसके आसपास कोई भी इंसान न था। मनी जब ट्रक के पीछे जाकर देखे तो वो देखकर चौंक गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेहोशी की हालत में ट्रक के पीछे मिले। मनी किसी तरह हिम्मत जुटाता है और हवेली के अंदर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है, अंदर से एक बुढ़िया और एक आदमी की आवाज आती है। आदमी बुढ़िया से कहता है कि कल सुबह तक बच्चों को किसी तरह शहर पहुंचाना होगा, नहीं तो साहब नाराज हो जाएंगे और पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर मनी वहाँ से चुपचाप गांव की ओर चला जाता है और गांव वाले को एक साथ बैठाकर सारी बात बताता है। गांव वाले जैसे ही सारी बातें सुनते हैं, वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। गांव वाले इतने गुस्से में थे कि वो अपने साथ लाठी, तलवार, भाला लेकर जाते हैं और उसी हवेली के पास पहुंचते हैं, जहां पर बच्चों को अगवा करके बुढ़िया रखी थी। गांव वाले पहले तो पूरी हवेली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ आदमी हवेली के अंदर जाता है। जैसे ही हवेली के अंदर जाता है तो देखता है कि बढ़िया चैन की नींद सो रही है। बुढ़िया आवाज सुनकर उठ जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और पूरी तरह से मारने लगते हैं और मार मार कर जान मार देते हैं और सभी बच्चों को वहां से लेकर चले जाते हैं। अब बात सीख की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमें गलत रास्ते भी सही मंजिल की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद आपका।